हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के ईगो गार्डन में, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के अंडर में प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मामलों में घोटालों को लेकर। जो अभी तक घोटाले होते आए हैं, पेपर लीक होता आया है, उसको लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा भारी संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं और समझते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए। मैम, हमारा यूपीएसआई के जो जितने भी एग्जाम हुए इस समय हाल फिलहाल में सबका स्कोर कार्ड जारी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे होमगार्ड हो, सबका स्कोर कार्ड जारी हो। और बाकी जो यूपी लेखपाल का हुआ उसका री एग्जाम हो, उसमें काफी ज्यादा धांधली हुई है। सरकार से आपकी क्या मांगे? हमारा जो एग्जाम उसका री एग्जाम स्कोर कार्ड जारी हो और यूपी लेखपाल का री एग्जाम हो। अच्छा, और आप कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम किसी भी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो युवक साथ खड़ा है उनके लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ जो युवक साथ खड़ा होगा उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ किस लिए आए? मैम आए हम लोग यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए और होमगार्ड और कांस्टेबल का भी स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, ताकि पता चल पाए कि मतलब नॉमिनेशन में किसको नंबर मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, किसको कितने मिले, किसके कितने नंबर कट गए, ये सबको पता होना चाहिए। हमारा हक है जानने का। हमने एग्जाम दिया, हमारा हक है जानने का कि मुझे कितने नंबर नॉमिनेशन में मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? मैम उनके बस का नहीं है शिक्षा मंत्री के पद पे बैठना, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जगह कोई और मंत्री आएगा, वो अच्छे से चलाएगा। आपके हिसाब से क्या बदलाव करना चाहिए? मैम पहली बात तो अगर यूपी में देखा जाए तो स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, खासकर जो पुलिस के एग्जाम है जैसे यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, इनके स्कोर कार्ड तो जारी होने ही चाहिए। एटलीस्ट हम लोग को पता तो चले कि हम लोगों ने एग्जाम दिया है तो मेरे कितने नंबर आए हैं या कितना मुझे नॉमिनेशन में नंबर मिला है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें कहाँ पे कमी है, सरकार कहाँ कमियां कर रही है? जी, पूरी तरीके से सरकार की ही कमी है, क्योंकि सरकार ही एग्जाम कंडक्ट कराती है तो गलती किसकी होगी? सरकार की ऑफिशियली गलती होगी और किसकी गलती हो सकती है? किस जगह उनको सुधार करना चाहिए? जी, जहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं वो सरकार उसकी जांच करे, कहाँ से पेपर लीक हो रहा है वहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो अच्छे हों, जो भ्रष्ट हो चुके हैं उनको बदलना चाहिए। अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप भी चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, ना ही धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई बयान आया, किसी भी सरकार का कोई बयान नहीं आया। तो उनको बताना चाहिए, उनको कुछ अपना बताना चाहिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं देना चाह रही हैं। पेपर लीक मुद्दे पर मतलब देश में जो है सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में जो है गड़बड़ियां हैं, तभी पेपर लीक हो रहा है। जो मतलब शिक्षा मंत्री हैं, अगर वो पहले से सतर्क रहते तो पेपर लीक ना होता। जो नीट में और 5 बच्चों ने फांसी लगाई, मतलब सुसाइड किया, तो वो बच्चे आज जिंदा होते। तो पहले सबसे पहले तो सरकार को पहले से एक्टिव रहना पड़ेगा। पेपर लीक हो जाने के बाद ये एक्टिव होते हैं। 2022 में भी लेखपाल का पेपर लीक हुआ था तो सरकार ने एसटीएफ का गठन किया था, 15,000 लोग उसमें संदिग्ध थे। उसके बाद 5 साल से हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो ठीक है, आगे सरकार ठीक कर लेगी। अब की बार भी टेलीग्राम पे एक दिन पहले पेपर आ गया था। दरअसल हमारे देश में पेपर लीक का ना होना अपवाद बन गया है। पेपर लीक होने एक सामान्य सी बात बन गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार की नज़र में नहीं है, संज्ञान में नहीं है, लेकिन मशीनरी इस प्रकार की हो चुकी है कि हमारे ही देश में एग्जाम होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड एग्जाम होते हैं, टफेस्ट लेवल के एग्जाम होते हैं, बट 0% लीकेज होता है। हमारे देश में एक पूरा हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, विद्यार्थियों को मेंटलिटी माइंड सेटअप कर दिया है कि आपका एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम लीक होगा। अब आप सोचिए एक एग्जाम कंडक्ट कराना, उस एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद तुरंत आंसर की आनी चाहिए, आंसर की आने के बाद बच्चों का रिस्पॉन्स लेना चाहिए, उसके बाद रिवाइव आंसर की आना चाहिए, उसके बाद पूरा प्रॉपरली रिजल्ट आना चाहिए कम समय के अंदर। ये मशीनरी है ही कहाँ, डैमेज है। मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारीगण हैं, जो सचिव हैं, जो सहायक सचिव हैं, वो सभी लोग इस प्रकार की व्यवस्था बना दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी चाहें तो सुधार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही गलत दी जाती होगी, वही भ्रामक दी जाती होगी। अगर उनको इस प्रकार की जानकारियां हों तो मुख्यमंत्री के एक आदेश से एक लीकेज नहीं होगा। ये बताइए, आप सरकार से नाराज हैं या केवल शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे आपके नाराज? इस बात को समझिए, एक्चुअल में हम सभी लोगों का संबंध है टीचिंग प्रोफेशन या स्टूडेंट से। 2 ही किरदार है हम लोगों के, कोई पार्टी नहीं हमारी। हम सरकार से मांग करेंगे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सरकार ही हमारी सब कुछ होती है। सरकार में कौन बैठा है इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार में जो भी बैठे हैं, हमारी उनसे बेसिक सी मांगे हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम को इतना क्लियर कर दीजिए कि एक गरीब व्यक्ति भी आंख बीच कर सोच सके कि मेरी सरकार है, मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। लेकिन अभी भय होता है उनके अंदर, अभी उनको बहुत सारा लेखपाल पेपर जो है कैंसिल करें और यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी करें।
और जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मतलब हम लोगों के साथ मतलब खड़े होते हैं, उनकी कोचिंग बंद कर दिए हैं। अब ये कोई मतलब इसका उपाय नहीं है पेपर लीक का, कि जो मतलब बोल रहा है उसकी कोचिंग आप बंद कर देंगे। भारत जैसे देश में मतलब गुरुओं को आसमान से ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो हम सभी की यही मांग है कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक लेखपाल पेपर कैंसिल नहीं करेंगे, यूपीएससी स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे, और जो हमारे टीचर्स की कोचिंग सील की है उसको ओपन किया जाए जल्द से जल्द। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी इस प्रदर्शन के बाद आपकी बात सुनने वाली है? बिल्कुल सुनेगी। किसान आंदोलन हुआ, तीनों काले कानून सरकार को वापस लेना पड़ा, वैसे ही आज युवा भी सड़कों पे है, सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी। लगातार पेपर लीक हो रहे, चाहे नीट हो, एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, इतने पेपर लीक गिना देंगे कि जैसे एक कारोबारी, एक काला धंधा बन चुका है पेपर लीक कराने का। तो ये सरकार को मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ावा पूरी भी मिलता है तरीके ना। से। अगर सरकार पेपर कैंसिल नहीं करती तो उनको बढ़ावा भी मिलता है। अगर सरकार पेपर कैंसिल करती है तो जिन्होंने पैसे देकर पेपर लिया है तो वो अगली बार सोचेंगे कि हम पैसा दें कि ना दें, क्योंकि पैसा उनका डूब जाएगा। तो इसलिए सरकार को पेपर कैंसिल करना ही और चाहिए। मैम दूसरी बात, एडिक्विटी कंपनी है जो पिछली बार जिन्होंने जो है पेपर कराया उनका प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा, अब किल फिर उसको मौका दे दिया सिर्फ पैसों के दम पे। जो पैसा दे अब उस एजेंसी को जो है अधिकारियों को जेल भेजे, और तो साथ ही साथ या तो धर्मेंद्र प्रधान अगर सही से पेपर नहीं ढंग से उनकी व्यवस्था में चल पा रहा है तो इस्तीफा दे दे, वही सबसे बेहतर है। जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस्तीफा ही दे दें, वो सबसे बेहतर है। दूसरी मांग है पर्यावरण की, क्योंकि सोनम वांगचुक सर भी जुड़े हुए हैं इससे। उनका सीधा कहना है कि एक पेड़ कहते हो कि लगाओ माँ के नाम, एक पेड़ देश के नाम लगाओ, और पेड़ काट दो अरावली बिजनेसमैन के नाम। और ऐसे ही मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, हर जगह माइनिंग का काम चल रहा है। इससे भी आप लोग भी जागरूक होंगे। लगातार जो है न्यूज़ इसकी भी आती है। दो बड़े मुद्दे, पेपर लीक और पर्यावरण। अच्छा, तो अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पे इसके अलावा और भी कई तरह के मुद्दों को उठाया गया, और जैसे गोदी मीडिया को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया, भाई देखिए आप तो हमारे सामने आई, जनता स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर आई है। जो गोदी मीडिया होगी तो उनको बुरा लगेगा। भाई जो मीडिया वाला बिका होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का तो उसको बुरा लगेगा अगर बिका होगा तो। इसका सीधी बात ये। लेकिन वहाँ पे जो मुद्दा उठाया गया था वो उठाया गया था एजुकेशन को लेके, तो ये ऐसा नहीं लगा कि भटका जा रहा है मुद्दे से? बिल्कुल नहीं भटका जा रहा भाई। जो चौथा स्तंभ है, 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो जनता के मुद्दों को अगर नहीं उठाएंगे और किसानों के, बेरोजगारों के मुद्दों को अगर नहीं उठाएंगे तो आम जनता है वो नाराज तो होगी मीडिया वालों से। अगर झाड़मूड़ी दिखाएंगे, मेलोडी दिखाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है तो आम नागरिक तो परेशान होएगा ही। उसकी सड़क टूटी है, बिजली नहीं आ रही है, उस मुद्दे को भी तो आदमी बोलेगा। बिना जो है लाइट के आप पढ़ाई कर लेंगे, बिना लाइट जले पढ़ाई हो पाएगी? तो लाइट का मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा? अच्छा, आप अभिजीत दिपके को किस तरह से अपने लीडर के रूप में देखते हैं? अभिजीत दिपके जो है, जो आए हैं, बहुत सही। उन्होंने एक पार्टी बनाई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया सीजीआई के द्वारा, कॉकरोच कह दिया गया, उसी को उठा के जो है आज एक जनता का जो है सैलाब देखने को मिल रहा है। ये अपमान का जो है जवाब है, जो आप जनता जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अपमान का जवाब है। मैम आप देख रहे हैं यहाँ के युवाओं और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरह का आक्रोश है, वो किस तरह से सरकार से और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से और जो सीजीआई ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर नाराज है, और उसी नाराजगी का असर यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है। किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पे युवा इकट्ठा हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सबसे अब उन सब की यही मांग है सरकार से कि उनको जो न्याय मिले, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए, और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में लेके अभी फिलहाल में पिछले कुछ दिनों से जो भी धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसको दूर किया जाए। ऐसे ही बड़े सारे खबरों के लिए और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको ऐसी ही छोटी से छोटी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।